नमस्कार दोस्तों, मैं अमर कुमार। आज फिर जेपीएससी पेपर 2 से संबंधित कुछ प्रश्नों को लेकर आए हैं जिस पर हम लोग बात करेंगे। मुख्यतः ये प्रश्न आज जो है यहाँ के जनजातियों के रिचुअल्स के ऊपर है, जनजातियों के जीवन शैली के ऊपर है या उनकी सामाजिक संरचना के ऊपर है। तो मूलतः ये जनजातियों के ऊपर ही हैं। तो शुरू करते हैं हम लोग इसे। अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो काइंडली आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, इसे आप शेयर भी करें। पहला प्रश्न है, हो जनजाति के कई गांवों को मिलाकर बनने वाला समूह पीर कहा जाता है। फिर से प्रश्न है, हो जनजाति में कई गांवों को मिलाकर बनने वाला समूह पीर कहा जाता है, तो पीर कितने गांवों का समूह होता है? ठीक है, ऑप्शंस है ए 5 से 20 गांव, बी 3 से 10 गांव, सी 5 से 12 गांव या डी 3 से 12 गांव। इसका सही आंसर है ए 5 से 20 गांव के समूह को पीर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, उरांव जनजाति में परहा राज पदाधिकारी सहायक को क्या कहा जाता है? यानी कि परहा राजा के राज्याधिकार में जो पदाधिकारी है सहायक, उसको क्या कहा जाता है? ऑप्शंस हैं ए कोटवार, बी दीवान, सी पानरी या डी नैगास। और इसका सही आंसर है सी पानरी। अगला प्रश्न है, सामाजिक जीवन की मूल संरचना में जंगल साफ कर बसने वाले आदिवासी को क्या कहा जाता है? ऑप्शंस है ए खूटकट्टीदार, बी नैगास, सी भुइहर खूट या डी भुइहर। इस प्रश्न को आप पहले भी किसी अन्य रूप में पढ़े जरूर हैं, किसी सेट में सोल्व भी किए होंगे, बस प्रश्न के स्वरूप को बदला गया है। आंसर वही है कि जंगल साफ करके बसने वाले आदिवासी को भुइहर कहा जाता है, यानी डी। अगला प्रश्न है, कोरवा जनजाति में सामाजिक प्रमुख मुखिया कहा जाता है। कई गांवों के मुखिया को मिला करके किसका चयन करते हैं? यानी कि सामाजिक प्रमुख जो है कोरवा जनजाति के संदर्भ में सामाजिक प्रमुख मुखिया कहा जाता है। तो बहुत सारे गांवों को मिला करके जो मुखिया होते हैं उनमें एक प्रमुख होता है, तो उसका नाम क्या है? ऑप्शंस हैं ए गोराइत, बी बरमुखिया, सी टंडा या डी प्रधान। इसका सही आंसर है बी बरमुखिया। अगला प्रश्न है, बिरहोर, कोरवा, हिलखड़िया जनजाति में टंडा विभिन्न परिवारों का एक समूह होता है, तो टंडा का प्रमुख क्या कहा जाता है? ठीक है, और इसके ऑप्शंस हैं ए नाया, बी नैया, सी ए और बी दोनों या डी परहिया। बिरहोर, कोरबा और हिलखड़िया जनजाति में, और इसका सही आंसर है नाया और नैया दोनों, यानी सी ए एंड बी बोथ। अगला प्रश्न है, युवा गृह के संदर्भ में क्या सत्य है? यह शिक्षा का केंद्र स्थल है, दाम्पत्य जीवन जीने की कला है, यह उभयलिंगी तथा एकलिंगी है या डी उपरोक्त सभी। और इसका सही आंसर है डी उपरोक्त सभी। ठीक है, यह शिक्षा का केंद्र स्थल कैसे है, इसके लिए आप थोड़ा सा जो युवा गृह होते हैं किसी भी जनजाति का, उसे डिटेल में पढ़िएगा। युवा गृह में क्या क्या शिक्षा दी जाती है। दाम्पत्य जीवन का तो है ही, ये उभयलिंगी और एकलिंगी दोनों है, और यहाँ पे शिक्षा का केंद्र भी है। उरांवों के युवा गृह को धूमकुरिया कहा जाता है, तो धूमकुरिया के प्रधान को क्या कहा जाता है? ऑप्शंस हैं ए जोंखेरपा, बी पेल्लोएरपा, सी कोटवार, डी धानगरा। और इसका सही आंसर है सी कोटवार। अगला प्रश्न है, गोत्र ही सामाजिक गठबंधन का आधार है। जनजातियों में गोत्र कई वंशों का समूह होता है। गोत्र विस्तृत रूप से कितने प्रकार के होते हैं? आज जो प्रश्न का थोड़ा सा स्वरूप है
वो यूपीएससी के मॉडल से चोरी किया गया है, यानी कि थोड़ा सा सब्जेक्टिव मेथड में प्रश्न को तैयार किया गया है। ठीक है, तो गोत्र ही सामाजिक गठबंधन का आधार है। जनजातियों में गोत्र कई वंशों का समूह होता है। गोत्र विस्तृत रूप से कितने प्रकार के होते हैं? ये सिंपल है कि एक लाइन का प्रश्न है कि गोत्र विस्तृत रूप से कितने प्रकार के होते हैं, बाद बाकी ऊपर जो है वो बस कहानी का एक हिस्सा है। ऑप्शन है ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। गोत्र विस्तृत रूप में कितने प्रकार के होते हैं? और इसका सही आंसर है सी 3। अब 3 प्रकार के गोत्र होने का तात्पर्य है कि एक जनजाति में 3 गोत्र होंगे और उनके सब गोत्र भी होते हैं। ठीक है, जो जनजाति के उपजाति होते हैं वहाँ भी गोत्र अलग हो जाते हैं, तो उनको नहीं, ये मुख्यतः वाली बात है। अगला प्रश्न है, जब कन्या के माता पिता को कन्या मूल के रूप में कुछ अधिक धन चुकाकर विवाह किया जाता है तो इसे क्रय विवाह कहते हैं। हो जनजाति में क्रय विवाह किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शंस हैं ए कुड़ी, बी दूतम, सी बीते, डी पोंटका। हो जनजाति में क्रय विवाह किस नाम से जाना जाता है? यानी कन्या के मूल्य को चुका के जब शादी होती है वो क्रय विवाह है। और इसका सही आंसर है बी दूतम। अगला प्रश्न है, मुंडा जनजाति में क्रय विवाह किस नाम से जाना जाता है? ए कुरीगोनोंग, बी रजस्वला, सी करगावेन, डी पोंटका। और इसका सही आंसर है ए कुरीगोनोंग। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस जनजाति में महिलाओं का हल चलाना या छूना निषिद्ध है? निषिद्ध का मतलब प्रोहिबिटेड, मना किया गया है, वो सांस्कृतिक तौर पे है। ए संथाल, बी मुंडा, सी बिरहोर, डी हो। हल चलाना या छूना निषिद्ध है। सही आंसर है डी हो। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस जनजाति की गांव की विवाहित बेटियों को सरहुल का प्रसाद लेना निषिद्ध है? यानी कि जब सरहुल का त्यौहार होता है और शादीशुदा बेटी अपने ही गांव में होती है तो उसे सरहुल का प्रसाद नहीं दिया जाता है। ऑप्शंस हैं ए संथाल, बी बिरहोर, सी हो, डी मुंडा। इसका सही आंसर है डी मुंडा। अगला प्रश्न है, झारखंड में जनजातियों के बीच कितने प्रकार का विवाह प्रचलित है? ऑप्शंस हैं ए 3, बी 4, सी 6 या डी 7। विवाह कितने प्रकार के हैं? सही आंसर है सी 6 प्रकार के मुख्यतः विवाह हैं। निम्न में से किस जनजाति में 1.25 लाख का पूजा प्रसिद्ध है? यानी 1.25 लाख का पूजा का तात्पर्य है कि 1.25 लाख देवी देवताओं के स्वरूप को बना करके पूजा जाता है। ऑप्शन हैं ए कोड़ा, बी करमाली, सी सबर या डी गोराइत। इसका सही आंसर है ए कोड़ा। अगला प्रश्न है, कर्मा पर्व कब मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं भादो एकादशी, बी अगहन द्वितीया, सी माघ तृतीया या डी आषाढ़ पंचमी। वैसे मैं बताऊं कि कर्मा जो लिखा हुआ है वो गलत है। आप इसे किसी भी स्वरूप में ऐसे पढ़ रहे हैं या लिख रहे हैं वो पूर्णतः गलत है। एक्चुअली ये क र म आकार कर्मा होता है, और जब इसके मूल स्वरूप में जाएंगे तो कर्मा नहीं, वो करम पूजा होता है। क र म करम पूजा। फिलहाल कर्मा पर्व कब मनाया जाता है? और इसका सही आंसर है ए भादो एकादशी। अगला प्रश्न है, जनजातियों में किस पूजा में दहकते आग के अंगारे पर नंगे पैर चलने की परंपरा है? आप बराबर देखते होंगे इस परंपरा को, पूजा का पेपर में भी आता है। और एक आता है वो जो अपने पीठ में
लोहे के कील लगा करके और जो ऊपर बांस के बल्ली में लटकते रहते हैं वो भी है, तो उसे भी ध्यान में रखिएगा। शायद आगे उस पर प्रश्न रखा है मैंने। ऑप्शन है ए स्याही पूजा, बी नवाखनी, सी कदलेता या डी मंडा पूजा। और इसका सही आंसर है डी मंडा पूजा। अगला प्रश्न है समस्त जनजातीय एवं सदानी भाषाओं को कितने भाषा समूह में रखा जाता है। पहचान एक्चुअली यहाँ के जनजाति के इसी से किया गया है कि वो किस भाषा समूह में आते हैं। ऑप्शन से ए 2, बी 3, सी 4 या डी 5। इसमें दोनों मिक्स हैं, जनजाति भी है और सदानी को भी रखा गया है। तो भाषा समूह कितने हैं यहाँ पर? सही आंसर है 3 बी। अगला प्रश्न है मुगल शासन के बाद जिस भूमि पर परहा राजा का विशेष अधिकार होता था वह क्या कहलाता था। ऑप्शंस हैं ए राजहंस, बी भेंटखेता, सी गोती या डी मजियस। जिस भूमि पर परहा राजा का विशेष अधिकार होता था, और ये बात हो रही है मुगल शासन के बाद, मुगल शासन से पहले कुछ और था। इस प्रश्न को भी मैंने रखा है और इसका सही आंसर है डी मंजियस। अगला प्रश्न है निम्न कोटि की वह भूमि जो दोन भूमि थी एवं जिसमें जब फसल पैदा होती थी तभी रैयत कर देता था, किस नाम से जाना जाता था। यानी कि वह दोन भूमि जिसमें जब फसल पैदा होता था टैक्स तभी देना है, उससे पहले नहीं। यानी फसल हुआ तो ही टैक्स दीजिए, नहीं हुआ है तो आपको कर नहीं देना है। किस नाम से जाना जाता था। ऑप्शन हैं ए छत्तीसा, बी राजहंस, सी महतोई या डी उठकर। इसका सही आंसर है उठकर डी। भूइहर, पाहन, पुजार और देवस्थल यानी 4। एक भूइहर, पाहन, पुजार और देवस्थल के बाद बची भूमि जिसका कर राजा लेता था क्या कहा जाता था। ए मंजियस, बी राजहंस, सी पहनई, डी पनहरा। इसका सही आंसर है बी राजहंस। अगला प्रश्न है निम्न में से किस जनजाति को नागसिया भी कहा जाता है। ऑप्शन हैं ए चेरा, बी भूमिज, सी गोराइत या डी किसान। यानी किसी एक और जनजाति का नाम नागसिया भी है। इसका सही आंसर है डी किसान। अगला प्रश्न है खड़िया जनजाति का ग्राम पंचायत क्या कहलाता है। ए दंदिया, बी धीरा, सी आंधी, डी मैयारी। और सही आंसर है बी धीरा। ये खड़िया जनजाति का ग्राम पंचायत धीरा कहलाता है। कोरबा जनजाति में विधवा विवाह को क्या कहा जाता है। ए दंदिया, बी धीरा, सी आंधी, डी मैयारी। दोस्तों ये आज का आखिरी प्रश्न है कि कोरबा जनजाति में विधवा विवाह को क्या कहा जाता है। ए दंदिया, बी धीरा, सी आंधी, डी मैयारी। तो आप वीडियो देखते रहिए, बने रहिए साथ में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसे शेयर भी कीजिए और काइंडली वीडियो को लाइक कीजिए। आंसर आपके सामने है डी मैयारी कहा जाता है। तो फिर मिलेंगे अगली बार किसी नए वीडियो के साथ, किसी नए टॉपिक पे। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।